अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीटी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं और सीटीटी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलो आज का हमारा वीडियो समाजी साइंस सोशल साइंस में पेडागोजी के, खास करके पेडागोजी और थ्योरी दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाले सवालात के बारे में बहस करेंगे। हाँ, हमारा आज का मौजू समाज साइंस में हुकूमत के अज्जा, जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जो आते हैं, उनके बारे में बहस करेंगे। हाँ, हुकूमत के अज्जा। हिंदुस्तान में वफाकी तर्ज हुकूमत को इख्तियार किया गया है। वफाकी तर्ज हुकूमत को, इसलिए यहाँ दोहरी हुकूमत का तरीका राइज है। दोहरी हुकूमत मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक मरकजी हुकूमत है तो दूसरी सूबाई हुकूमत, जिसे हम रियासती हुकूमत भी कहते हैं। हिंदुस्तान में हुकूमती काम को अंजाम देने के लिए हुकूमती इदारे कायम किए गए हैं। वो इदारे जो पूरे मुल्क के लिए इंतज़ामिया की जिम्मेदारी पूरी करने और कवानीन बनाने का काम करते हैं, जिन्हें हम मरकजी हुकूमत कहते हैं। ये मरकजी हुकूमत क्या पूरे मुल्क में अपने कानून जारी करती है, इंतजाम चलाती है। इस तरह अपनी सूबाई रियासत की इंतजामी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत यानी रियासती हुकूमत कायम की गई है। हिंदुस्तान में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। हिंदुस्तान में क्या है? पार्लिमानी, पार्लियामेंट है। यहाँ पर क्या है? मजलिस मुकन्नना, कानून बनाने वाली मजलिस, मजलिस आमिला, इस पर अमल करवाने वाली मजलिस, और इंतजामिया, ये दोनों एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं। हुकूमत के एक हुकूमत की ये दोनों शाखें एक दूसरे से मुंसलिक है। देखिएगा, मरकजी हुकूमत के तीन अहम शोबे हैं। पहला है मजलिस कानून साज, जिसे मजलिस मुकन्नना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यानी ये क्या है? कानून बनाने का काम करती है। और मजलिस आमिला, ये अमल करवाने वाली एक्सक्यूटिव और अदलिया। हम आज इन तीनों हिस्सों के बारे में, मरकजी यानी हुकूमत के तीनों शोबों के बारे में बहस करेंगे। पहला है मजलिस मुकन्नना, मजलिस कानून साज इदारा। देखेंगे क्या है मजलिस कानून साज इदारा। मरकजी हुकूमत की मजलिस मुकन्नना संसद या पार्लियामेंट कहते हैं इसको। अंग्रेजी कन्नड़ा में संसद कहते हैं, उर्दू में पार्लियामेंट कहते हैं, या अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। इसकी तश्कील सदर जमहूरिया, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। कौन होते हैं इसमें? सदर जमहूरिया होते हैं सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पर लोकसभा और तीसरे नंबर पर राज्यसभा। ये तीनों जुज मिलाकर मरकज मुकन्नना कानून साज होती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दोहरे घर वाली, दोहरे यानी दो घर हैं, पर दोहरे घर वाली है। एक राज्यसभा है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। दूसरी है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। सदर जमहूरिया किसी भी हाउस में मेंबर नहीं होता। देखिएगा, सदर जमहूरिया ये दोनों का मेंबर नहीं होता, वो कुछ अलग होता है, लेकिन वो मजलिस का खास हिस्सा होता है। जब तक बिल पर जमहूरिया की दस्तखत नहीं होती है, जब तक बिल पर सदर जमहूरिया की दस्तखत ना होगा, वो बिल कानून नहीं बनेगा। मजलिस मुकन्नना की सभा को बुलाता है और हुक्म जारी करता है कौन? सदर जमहूरिया। तो चलो हम देखेंगे एक एक करके। पहले लोकसभा। लोकसभा पूरे मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला हाउस है, यानी पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, जिससे लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा की मियाद 5 साल है। कितने? 5 साल होगी। और हर 5 साल पर नया इलेक्शन होता है। यानी अब लोकसभा का इलेक्शन नज़दीक में 2024 में होने वाला है हमारे हिंदुस्तान में। 2024 में, पिछला बार 2016 में हुआ था। अब इस माफ कीजिएगा, 2016 2019 में हुआ था। अब इस बार 2024 में होगा। हाँ, नई लोकसभा की तश्कील होती है, लेकिन किसी खास वजूहात की बिना पर क्या है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन 5 साल के वक्त पूरा होने से पहले इमरजेंसी लागू करके लोकसभा की मियाद को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने
कि 6 महीने, याद रखिएगा ऐसे अल्फाज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसमें खास करके ऐसे 6 महीने के अंदर क्या है, इलेक्शन का होना जरूरी है। यानी इमरजेंसी करके 1 साल इमरजेंसी लागू करने के लिए कि क्या है, 1 साल उसकी मियाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद, इमरजेंसी खत्म होने के, याद किया खत्म होना है, साल बढ़ा है, मैं 5 साल तक हुकूमत थी हमारी, 5 साल में के आखिर में इमरजेंसी आने की वजह से 1 साल बढ़ा है, 6 साल तक हुकूमत करे। इमरजेंसी खत्म होने के फौरन 6 महीने के अंदर क्या है, इलेक्शन होना जरूरी है। और 18 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले क्या है, इलेक्शन के हिंदुस्तानी शहरी बराह रास्त खुफिया तौर पर क्या है, वोट डालेंगे, लोकसभा के मेंबर को मुंतखब करेंगे, और लोकसभा के अरकान की तादाद 550 मुकर्रर की गई है। हमारे मुल्क के तमाम तबकाती नुमाइंदगी देने की गर्ज से दर्ज फहरिस्त जमातों के लिए नशिस्तें मखसूस हैं। अगर सदर जमहूरिया महसूस करें कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन फिरके की नुमाइंदगी नहीं मिली है, तो वो उस फिरके की 2 लोगों को, कितनी याद रखिएगा, 2 लोगों को, यहाँ ऐसा 2 लोग, हाँ 2 लोगों को याद रखिएगा, कितने, 2 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नामजद करेगा। कौन, सदर हिंद एंग्लो इंडियन को 2 लोगों को नामजद करेगा। ये एंग्लो इंडियन कौन, इनके एंग्लो इंडियन के माँ बाप में से कोई एक हिंदुस्तानी और एक इंग्लैंड वाला होगा। ऐसे 2 लोगों को सदर हिंद नामजद करेंगे। बकिया तमाम लोगों को, यानी बकिया तमाम लोग जो 552, ऐसी सूरत में लोकसभा मेंबर की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या है, 552 हो सकती है। इनको 2 लोग क्या है, सदर जमहूरिया नामजद करते हैं। हाँ, तो कुल क्या है, 550 है, तो 2 लोग लोकसभा क्या हो, सदर हिंद नामजद करते हैं। इस तरह से हमारे कुल मेंबर हो गए 252। हाँ, माफ कीजिएगा 552। 550 क्या है, 18 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरी इंतखाब करेंगे, और 2 लोगों को सदर हिंद एंग्लो इंडियन लोगों को इंतखाब करेंगे। आगे देखिए, लोकसभा का इलेक्शन करने के लिए मेंबर को हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। हाँ, और उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए। कितनी, 25 साल MLA बनने के लिए, माफ कीजिएगा MP, ये क्या है, MP में आता है, माफ कीजिएगा, MP बनने के लिए। MP में कौन सा, खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए, और पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक उसके अंदर लियाकत मौजूद हो, वो लियाकत मौजूद होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ने कुछ फैसले तय किए हैं, जिसकी मियाद पर किसी शख्स को नाअहल करार दिया जाए, वो दर्ज झील हो। वो अगर मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत में किसी मुनाफा बख्श अहदे पर काम करता है, अगर वो जहनी तौर पर बीमार या पागल है तो वो MP नहीं बन सकता। सूबाई हुकूमत में क्या है, वो मुनाफा बख्श अहदे में हो तो MP नहीं बन सकता। अगर वो दिवालिया हो तो हाँ, वो भी MP नहीं बन सकता। अगर वो हिंदुस्तान का शहरी ना हो तो वो भी MP नहीं बन सकता। अगर वो पार्लियामेंट के किसी कानून के मुताबिक नहीं है तो वो भी क्या है, MP नहीं बन सकता। अब इसी में MP के अंदर लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, देखिए, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के लिए चुने गए मेंबरान अपने में से किसी एक को स्पीकर के तौर पर इंतखाब करते हैं। लोकसभा के मेंबर लोकसभा की सदारत करता है, उसकी क्या है, सदारत करता है। लोकसभा की पहली मीटिंग में 2 स्पीकर चुने जाते हैं। लोकसभा की देखिएगा, पहली मीटिंग में 2 स्पीकर चुने जाते हैं। लोकसभा में होने वाली बहस, सवालात, जवाबात और राय शुमारी अमल में लाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। सवालात जवाब करने, बहस मुबासा करने का मौका देने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। लोकसभा तहलील होने पर स्पीकर का अहदा खत्म हो जाता है। लोकसभा तहलील हो गई, खत्म हो गई, तो उसको निकाला गया, तो नाअहल करार दिया गया तो लोकसभा के मेंबरों को, तो स्पीकर का अहदा भी खत्म हो जाता है। अगर स्पीकर खुद इस्तीफा दें या उसका इंतकाल हो जाए या लोकसभा में अक्सरियत उसको हटाने का मुतालिबा करे, क्या हटाने का
मुतालिबा करे तो भी स्पीकर का ओहदे में रद्द-बदल हो सकता है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद मुतालिबा के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है। 14 दिन पहले क्या है, नोटिस जारी किया जाता है। जब यह मुतालिबा ज़ेर गौर होता है तो उस वक्त ना वो सदारत कर सकता है और ना बहस मुबाहिसे में हिस्सा ले सकता है। लोकसभा के इख्तियारात और फ़राइज़। लोकसभा क्या काम कर सकता है, देखिएगा। लोकसभा अवाम की नुमाइंदगी करने वाला हाउस है। उसकी जिम्मेदारियां हस्ब झील हैं। क्या है? कानून साजी के फ़राइज़। पहला फ़र्ज़ क्या है उसका? कानून साज करना, कानून बनाना। देखिएगा, अवाम की फलाह व बहबूदी को मद्देनजर रखते हुए नए कवानीन बनाना लोकसभा का सबसे अहम काम है। ऐसे नए कवानीन बनाने के लिए इब्तिदाई खाका को कानून मसूदा कहते हैं। बिल तैयार करना कहते हैं। बिल तैयार किया जाता है। लोकसभा के तमाम अरकान उस तजावीज़ वाले मसूदे पर बहस करते हैं और अक्सरियत उसके हक में हो तो उसे मंजूरी दी जाती है और हक में ना होने की सूरत में उसे नामंजूरी मिलती है। सदर दस्तूर में तरमीम का हक लोकसभा को हासिल है, इसलिए दस्तूर में तरमीम की तजवीज़ लोकसभा में पेश की जा सकती है, लोकसभा में पेश कर सकती है। दूसरा है मालियाती जिम्मेदारी, यानी मुल्क की मालियात पर लोकसभा का कंट्रोल होता है। कोई भी मालियाती बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। मालियाती बिल सबसे पहले लोकसभा में करना। बाकिया बिल क्या है, आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लेकिन मालियाती बिल सबसे पहले लोकसभा में ही किया जाता है। लोकसभा की मंजूरी के बगैर हुकूमत किसी मद में भी कोई खर्च नहीं कर सकती, किसी भी हिस्से में क्या है 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती इसकी लोकसभा की मंजूरी के बगैर। हुकूमत अपने अखराजात के लिए सालाना तखमीना या बजट तैयार करती है। इस बजट को लोकसभा की मंजूरी हासिल होना जरूरी है। तीसरा काम है काबीना पर कंट्रोल। काबीना के मेंबरान लोकसभा के सामने जिम्मेदार होते हैं। काबीना उस वक्त तक इख्तियार में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का एतमाद हो। अगर लोकसभा कसरत राय से काबीना के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर करती है तो काबीना इस्तीफा देना पड़ेगा। वज़रा को लोकसभा के अरकान के पूछे गए सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब देना पड़ेगा। ये इख्तियारात और फ़राइज़ हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा की तरफ। थोड़ा पार्लियामेंट के दूसरे हाउस को राज्यसभा कहते हैं। इसे अपर हाउस कहते हैं। वो लोअर हाउस या अपर हाउस राज्यसभा। इसके मेंबरान रियासती हुकूमत के यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। इसके मेंबरान रियासती हुकूमत और यूनियन टेरिटरी से उनकी नुमाइंदगी करते हैं। यूनियन टेरिटरी उसे कहते हैं जिसका कंट्रोल सीधा मरकजी हुकूमत के हाथों में होता है। राज्यसभा के अरकान की तादाद 250 है। वहाँ 552 थी या 250 है। उनमें 238 अरकान, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल आ सकते हैं समाजी साइंस में। 250 राज्यसभा के अरकान, उसमें 238 अरकान रियासती हुकूमत और मरकजी ज़िले इलाकों के नुमाइंदे होते हैं। हर रियासत के राज्यसभा की नुमाइंदगी की तादाद का इन्हिसार उस रियासत की आबादी पर होता है। इन मेंबरान के अलावा 12 अरकान को सदर हिंद नामजद करते हैं। कितने? 12 राज्यसभा में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, यहाँ पर राज्यसभा में 12 अफराद को। ये 12 अफराद कैसे होते हैं? साइंस, इल्म, अदब, समाजी खिदमत जैसे में खुसूसी महारत और तजुर्बा रखने वाले शहरियों में इसे नामजद करते हैं 12 अफराद को।
ऐसे लोगों को क्या है, राज्यसभा का रुकन तय किया जाता है। इस लिहाज से यहाँ पर क्या है, 12 सदर हिंद और 250 क्या है, लेकिन रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदे, यानी यहाँ पर इनको इंतखाब करने वाले कौन, MLA, MLC, हाँ, और क्या है MP में कौन आते, MP में यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के अरकान, कौन, लोकसभा के अरकान आते हैं। MP में नहीं, शायद इतना ही आ जाता है। एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है 338 अरकान रियासती हुकूमत के थे, रियासती हुकूमत की जानिब से, और मरकजी इंतजाम के इलाकों के नुमाइंदे इनका इंतखाब करते हैं। हाँ, तो 12 सदर हिंद नामज़द करते हैं। तो चलो आगे देखेंगे। राज्यसभा एक मुस्तकिल हाउस है, यानी फिक्स है हाउस है, ये कभी भी क्या है तहलील नहीं होता, वो हाउस कभी भी बर्खास्त नहीं होता, यानी हर 2 साल बाद राज्यसभा के कुल मेंबरान की तादाद के 1/3, यहाँ देखो 1/3 मेंबरान रिटायर्ड होते हैं, और इतनी ही तादाद में उन खाली नशिस्तों पर नए मेंबर मुंतखब होता है। इस तरह राज्यसभा के हर मेंबरान या रुकन की रुकनीत 6 साल होती है, वहाँ पर 5 साल थी, इनकी 6 साल होती है। हाँ, ये हर 2 साल में एक मरतबा, याद रखिए 2 साल में एक मरतबा रिटायर्ड होते हैं थोड़े 1/3 मेंबर, और उनको उन्हीं नशिस्तों में दोबारा इंतखाब किया जाता है, और हर एक रुकन की रुकनीत क्या है 6 साल है। राज्यसभा की रुकनीत के लिए उम्मीदवार या नुमाइंदगी का हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, 30 साल इसकी उम्र होना चाहिए, कम से कम 25 साल थी लोकसभा में, राज्यसभा में 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और बकिया क्या है पार्लियामेंट के जरिए तयशुदा अहलियत को पूरा करता हो। राज्यसभा की कार्रवाई स्पीकर के जेर निगरानी अंजाम पाती है। हाँ, हिंदुस्तान का नायब सदर, याद रखिएगा, हिंदुस्तान का नायब सदर राज्यसभा का स्पीकर होता है, ये अहम नुक्ता है। देखो, हिंदुस्तान का नायब सदर राज्यसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा के लिए जो पार्लियामेंट के जरिए नाअहलियत का कानून बनाया गया है वही राज्यसभा पर राइज होता है। देखिएगा, लोकसभा के लिए जो पार्लियामेंट के जरिए नाअहलियत का कानून बनाया गया है वही राज्यसभा के पर राइज होता है। वही जो दीवाना ना हो, किसी फायदा बख्श ओहदे पर ना हो, वही क्या यहाँ पे आते। देखिएगा राज्यसभा के बारे में, चेयरमैन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, नायब सदर राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है नायब सदर। नायब सदर राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो जो हिंदुस्तान का नायब सदर बनता है वो खुद बखुद राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। नायब सदर का इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान के वोट के जरिए किया जाता है। नायब सदर की मियाद 5 साल है, लेकिन मियाद के पूरा होने से पहले वो मंदरज़ील बातों का सामना कर सकता है। वो अपना इस्तीफा सदर के पास जमा करा सकता है, या इंतकाल होने पर उसकी जगह खाली हो सकती है, या राज्यसभा और लोकसभा के कसरियत वोटों के जरिए भी उसे हटाया जा सकता है। राज्यसभा के फराइज देखिएगा, लोकसभा की तरह राज्यसभा को कानूनी मसूदा या बिल पर बहस करना
बिल पर बहस करना और मसूदा तैयार करना, बिल पर बहस करने और मसूदा तैयार करने या तजावीज़ पेश करने का इख्तियार है। लोकसभा की तरह ही कोई भी मसूदा या बिल राज्यसभा की मंजूरी के बाद ही कानूनी शक्ल इख्तियार करता है। राज्यसभा के अरकान वज़रा से सवालात कर सकता है, उनकी कार्रवाइयों और पॉलिसियों पर तनकीद भी कर सकते हैं। राज्यसभा के अरकान अवाम से बराह रास्त मुंतखब नहीं होते, राज्यसभा के अरकान अवाम से बराह रास्त मुंतखब नहीं होते, लेकिन कोई भी मालियाती बिल पहले राज्यसभा में नहीं पेश राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। मालियाती बिल हमने अभी भी बहस किया, मालियाती बिल सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन बकिया बिल पहले राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन मालियाती बिल सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा को। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी दस्तूर में तरमीम का हक हासिल है। राज्यसभा की वजह से रियासती हुकूमत की कौमी सतह पर नुमाइंदगी मिलती है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमतें अपने यकसा मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं राज्यसभा में। अब हम आते हैं मरकजी हुकूमत के बाद स्टेट सूबा रियासत की तरफ। सूबाई मजलिस मुकन्नना कानून साज इदारा, स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह जिस तरह मरकजी हुकूमत में मजलिस मुकन्नना होती है, ठीक उसी तरह रियासत में सूबाई मजलिस मुकन्नना होती है, जिसकी तश्कील अवाम की नुमाइंदगी के ज़रिए से होती है। सूबे को चुनावी हल्के में तकसीम कर दिया जाता है और एक नुमाइंदा एक हल्के से चुन लिया जाता है। किसी भी असम्बली में मेंबर की तादाद 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिज़ोरम गोवा के लिए ख़ास सहूलत है, इनके पास सिर्फ 40 मेंबर असम्बली के लिए चुने जाते हैं, मिज़ोरम और गोवा के लिए, क्योंकि सबसे वो छोटे हिंदुस्तान की छोटी रियासतें हैं। एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर के जरिए इंतखाब किया जाता है। सूबे के में मजलिस मुकन्नना के लिए को लोअर हाउस और यानी विधानसभा की मियाद, अहलियत, इलेक्शन, स्पीकर, वही सब बातें जरूरी हैं जो लोकसभा के लिए है। मरकजी हुकूमत में मजलिस मुकन्नना के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि सूबाई हुकूमत में बिहार, जम्मू कश्मीर, देखिएगा ये बात याद रखिए, सूबाई हुकूमत में बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जिनके दो हाउस विधानसभा मौजूद है, बकिया के एक है। दूसरे चेयरमैन विधान परिषद, जिसे कहते हैं दूसरा चेयरमैन की तश्कील विधानसभा मजलिस मुकन्नना। यहाँ पर हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा देखेंगे। कर्नाटक क्या, कर्नाटक में तो देखिएगा कर्नाटक के बारे में थोड़ा मालूमात, कर्नाटक के मजलिस मुकन्नना के बारे में। यहाँ पर जो मजलिस मुकन्नना है, विधानसभा, जहाँ जिस तरह से वहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर क्या है, विधानसभा है। हाँ, विधानसभा है जो बेंगलुरु शहर में है। तो मजलिस कानून साज के बारे में अगर देखें तो कानून साज के बारे में, हाँ, कानून साज के बारे में देखें तो यहाँ पर कानून साज में जो हमारी लोअर हाउस है, लोअर हाउस विधान सभा है, विधानसभा, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस। तो विधानसभा के मेंबरों की तादाद हमारे रियासत कर्नाटक में विधानसभा के मेंबरों की तादाद कितनी होगी? हमारे रियासत कर्नाटक में विधानसभा के मेंबर अरकान की तादाद, इनकी तादाद कितनी होगी?
अराकीन की तादाद हमारी है विधानसभा में 225 तादाद है। इन 225 में से एक शख्स को, किसने, एक शख्स को क्या है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो एंग्लो इंडियन को जो गवर्नर, यहाँ पर क्या है, गवर्नर नामजद करते हैं। एक शख्स को क्या है, गवर्नर नामजद करते हैं। वहां पर दो अशखास को सदर हिंद नामजद किया करते थे, यहाँ पर गवर्नर नामजद करेंगे, क्योंकि रियासत का हाकिम आला गवर्नर होता है। रियासत का हाकिम आला गवर्नर, मुल्क का हाकिम आला सदर हिंद होता है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक शख्स को नामजद करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से वहां पर भी था, यहाँ पर जो अरकान की मियाद क्या है, 5 साल है। कितनी है, 5 साल है। एमएलए की, जिनको हम एमएलए भी बोलते, क्या, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी मियाद 5 साल है। और ये इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्या है, इनकी उम्र कम से कम 25 साल हो। उम्र क्या है, कम से कम 25 साल हो एमएलए की। 25 साल के बाद वो इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। और बकिया क्या है, जो बकिया अहलियत जो लोकसभा के लिए है, वो भी इनको लागू होते हैं। उसके बाद विधानसभा के इख्तियारात वही हैं जो वहाँ पर मरकजी हुकूमत में मरकजी हुकूमत में मुल्क के मुतालिक बहस किया जाता है। उसी तरह रियासत में रियासती हुकूमत के बारे में बहस किया जाता है। यहाँ पर भी क्या है, मालियाती बिल सबसे पहले, रियासती मालियाती बिल सबसे पहले विधानसभा में पेश करना जरूरी है। जिस तरह से वहां पर लोकसभा में था, यहाँ पर विधानसभा में पेश किया जाता है। और बकिया बहस क्या है, विधान परिषद। दूसरा हमारा ये पहला अपर हाउस है, हाँ। उसके बाद आता है लोअर हाउस, हाँ। क्या, ये लोअर हाउस है, अपर हाउस आता है दूसरा, क्या, विधान सौदा, विधान परिषद, विधान सभा हुआ, विधान परिषद, हाँ, जिसे हम एमएलसी कहते हैं हमारी रियासत कर्नाटक में, क्या, एमएलसी। ये क्या है, इनके अरकान की तादाद रियासत के, इनके अरकान की तादाद, विधान परिषद के अरकान, एमएलसी की तादाद विधानसभा के कुल अरकान की तादाद के 1/3 के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इनकी कितनी है, 225 है। इसकी 1/3 अरकान क्या है, यहाँ पर होना चाहिए। 1/3 का अगर हिसाब लगाया जाए, यानी 225 को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए, तो हमें मिलता है, कितना मिलता है, 75। तो हमारे एमएलसीओ की तादाद कितनी है, 75 है, हाँ, 75 अरकान। और कुछ अरकान का इंतखाब गवर्नर के जरिए किया जाता है, और दीगर अरकान का इंतखाब, कुछ अरकान का यहाँ पर जिक्र नहीं दिया गया, कुछ दिया गया। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, इनमें से देखिएगा 1/6 सा, इसमें से क्या है, 1/6 सा अरकान को गवर्नर, हाँ, हाँ। तो देखिएगा, इनका इंतखाब क्या है, यानी चुनाव किस तरह से किया जाता है, देखिएगा। यहाँ पर 1/6 अफराद को गवर्नर मुंतखब करते हैं, हाँ। और 1/3 अफराद को मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतें, मुकामी
खुद इख्तियारी हुकूमतें यानी ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनसिपालिटी के मेंबर क्या है 1/3 अफराद को इंतखाब करते हैं। और 1/3 अफराद को 1/3 मेंबर को क्या है रियासत के विधानसभा, रियासत के विधान सभा के मेंबर इंतखाब करते हैं, विधानसभा के अरकान इंतखाब करते हैं। हाँ, और उसी तरह 1/12 अफराद को ग्रेजुएट एंड डिग्री सीखने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट तलबा इंतखाब करते हैं। और 1/12 अफराद को असातिज़ा, कौन से जो असातिज़ा होते हैं, असातिज़ा क्या है इंतखाब करते हैं, असातिज़ा कराम क्या है इनका इंतखाब करते हैं। कुल इस तरह से क्या है इतने हिस्सों में इसको तकसीम करके 75 अफराद को क्या है विधानसभा के मेंबर के लिए इंतखाब किया जाता है। और उसी तरह यहाँ पर भी विधानसभा का चेयरमैन होता है और इनकी मियाद भी क्या है 6 साल होती है। जिस तरह से इनकी मियाद 5 साल है, इनकी मियाद 6 साल होगी। और उसी तरह से यहाँ पर भी हर 2 साल में एक मरतबा क्या है 1/1 अफराद सबक दोष होंगे। हर 2 साल बाद कितना 1/2। जिस तरह से मरकजी हुकूमत में था उसी तरह से रियासती हुकूमत में भी पाया जाता है। ये हुआ हमारे कर्नाटक के बारे में मुख्तसर मालूमात। तो चलो आगे बढ़ें। हाँ, विधान परिषद के बारे में है ना, विधान परिषद माफ कीजिएगा यहाँ है डिटेल से है। सूबे के मजलिस मुकन्नना देखिए मंदिर बाला सूबों में 2 हाउस हैं, ये ऊपर बताए गए 2 हाउस हैं। अगर कोई सूबा दूसरे चेयरमैन या हाउस विधान परिषद की तश्कील करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है तो बगैर किसी आइन तरमीम के कर सकते हैं। अगर कोई सूबा अक्सरियत से उस बात को पास कर दे कि हमें विधान परिषद की तश्कील देना है तो वो मौजूदा विधान परिषद को ख़त्म करता है तो पार्लियामेंट में मामूली वोट के ज़रिए भी उसे मंजूरी मिल सकती है। तो आगे हम अहम नुकात की तरफ जाएंगे विधान परिषद के बारे में। सूबे की मजलिस मुकन्नना के अपर हाउस यानी विधान परिषद की मियाद, अहलियत वगैरह वही सब बातें होना ज़रूरी हैं जो राज्यसभा के लिए हैं। विधान परिषद में कुछ मेंबर इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं और कुछ मेंबर गवर्नर के जरिए। देखेंगे कितना कितना है। इलेक्शन के 2 तरह से होते हैं, कुछ सीधे तौर पर चुने जाते हैं, कुछ बिला वास्ता। तो यहाँ पर देखिएगा 1/6 मेंबरों को की सिफारिश कौन कर सकते हैं? मेंबरों को गवर्नर के जरिए क्या है इंतखाब किया जा सकता है जो अदबी सामाजिक खिदमात में महारत और तजुर्बात रखता हो। और 1/12 मेंबरों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट टीचर्स कर सकते, ग्रेजुएट तलबा कर सकते हैं जिनकी कम से कम 3 साल पहले उनकी डिग्री कंप्लीट हो। और 1/12 मेंबर जो मैं अभी आपको बताया, मैं नहीं है समझाता लेकिन फिर भी इसमें दिया गया है तफसील से। मेंबरान हल्के के तमाम टीचर्स के जरिए, उस हल्के के तमाम टीचर्स के जरिए किए जाते हैं जो 3 साल से टीचर के अहदे पर काम कर रहे हो, वो वोट डाल सकते हैं। और 1/3 मेंबरों को एमएलए के जरिए इंतखाब किया जाता है, उनके इलाके के इंतखाब किया जाता है। और मेंबर का खुद एमएलए होना नहीं चाहिए, वो मेंबर क्या है एमएलए नहीं होना चाहिए। और 1/3 मेंबर मुकामी खुद मुख्तारी हुकूमत के जरिए यानी राज्य हुकूमत के जरिए किया जाता है, यानी जैसे कि म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद,
राज्यसभा ग्राम पंचायत तालुक पंचायत के मेंबर बिला वास्ता तौर पर क्या इनका इंतखाब करते हैं। इस रेशियो में क्या इनका इंतखाब किया जाता है। मजलिस आमिला इंतजामिया देखिएगा यहाँ पर सदर मजलिस आमिला के बारे में, मजलिस आमिला के बारे में, सदर जमहूरिया सबसे पहले, सदर जमहूरिया। मजलिस आमिला इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियोस कर्नाटका टीटी, जीपीएसटीआर, सीटीईटी और जीके क्वेश्चंस के लिए भी बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।